सरकार फरमाते हैं, अल मुस्लिमु अअज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिन्क। ऐ काबा, तो जिससे जो हवाएं आती हैं बड़ी खूबसूरत होती, तेरी बारगाह से जो खुशबू आती है बड़ी मुअत्तर होती, लेकिन ऐ काबा, अल्लाह की बारगाह में तुझसे ज्यादा मर्तबा एक मुसलमान का है। तवज्जो दीजिए, अल्लाह की बारगाह में तुझसे ज्यादा मर्तबा, तुझसे ज्यादा एहतराम एक मुसलमान का है। और एहतराम मुसलमान का है, इसीलिए बाज़ औलिया इकराम की करामतों में शामिल है कि वो तो अपनी जगह पर थे, काबा उनका तवाफ करने के लिए चला गया, और काबा उन्हीं का तवाफ करने जाता है जो काबा से अफजल है। सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके पैगंबर ने हुक्म सुना दिया, ऐ काबा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तुझसे ज्यादा एहतराम कलमा गो मुसलमान का है, आपका है, आपका है। और ये छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान, इंडोनेशिया का मुसलमान, सीरिया और जापान लीबिया का मुसलमान हो, कहीं का भी मुसलमान हो, झुकता कहाँ है? खाने काबा की तरफ। और खाने काबा कहाँ झुकता है? हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आप सजदा करते हैं खाने काबा की तरफ, आपके बाप ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, आपके दादा ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, परदादा ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, मुफ्ती आजम हिंद ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, अहमद रजा ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, निजामुद्दीन औलिया ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, फरीदुद्दीन शकरगंज ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, औलिया पाकिस्तान ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, गरीब नवाज ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, अमीर खुसरू ने सजदा किया खाने काबा की तरफ। ऊपर पढ़ो तो अली ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, उस्मान ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, उमर ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, अबू बकर ने सजदा किया खाने काबा की तरफ। उनके ऊपर जाओ तो ईसा ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, मूसा ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, यूसुफ ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, याकूब ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, अयूब ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, मूसा ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, सालेह ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, जकरिया ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, इब्राहिम ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, इस्माइल ने सजदा किया खाने काबा की तरफ, आदम ने सजदा किया खाने काबा की तरफ। तो पूरी दुनिया सजदा करती है खाने काबा की तरफ। और काबा से हमने पूछा, ऐ काबा, सब तो झुकते हैं तेरी तरफ, तू कहां झुकता है? तो अहमद रजा फितरत की जबान में बोल उठे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जबलपुर साहब किबला, मुफ्ती नईम अख्तर साहब किबला, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब कादरी हैं ना? आप तवज्जो से सुनिए काम की बात। इस दुनिया में दो तरह के कचरे हैं। कितने तरह के? वन विच इज रिलेटेड टू द हाउस, एक वो जो घर से निकलता एंड शॉप, और वो जो दुकानों से निकलता। आप सबके पास दुकानें होंगी, मकान है, झाड़ू भी लगाते हैं, कचरा उठा करके क्या करते हैं?
बहुत ईमानदारी से कचरा उठाया, क्या किया भाई, कहां पर? आजकल गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, गाड़ी आती है ना, वो कचरा उसी लायक है कि उसको कचरे की गाड़ी में डाल दिया जाए, क्योंकि वो गाड़ी उसकी है जो खुद कचरा है, वो गाड़ी उसकी है जो खुद कचरा है। ये अलग बात है कि दुनिया ने अभी नहीं समझा, हश्र में सब समझ जाएंगे कौन कचरा है और कौन सोना है। उठा करके कचरे की गाड़ी में डाल। आप दुकानें खोलते हो, झाड़ू लगाते हो, सुबह झाड़ू लगाकर, ताला जाला निकाल कर, तिनके निकाल कर, गर्दो गुबार साफ करके कचरा उठाते हो, कचरे को कहां फेंकते हो? डस्टबिन में, कूड़ेदान में, कचरे की गाड़ी में, रोड पे, नाली, जहां समझ में आया वहां फेंकते हो। तो कोई ऐसा है जो उस कचरे को उठाकर जुज़दान में लपेट कर मस्जिद के ताक में सजा देता? कोई है? सब यही करते हैं ना, जैसे हमारे जबलपुर में होता है, रन्नौद में अगर कुछ होता हो तो बता दो भाई। ऐसा तो नहीं होता ना कि उठा करके उस कचरे को गाड़ी में ना डाल करके जुज़दान में लपेट करके मस्जिद के ताक में सजा दे, होता है? कादरी हो ना पक्का। एक कचरा इस दुनिया में और, एक कचरा इस दुनिया में। अभी हमारे इमाम साहब ने बड़ी अच्छी नमाज की तलकीन, सुबह दुरूद पाक पढ़ ली। आप लोग खामोशी के साथ काम करिए। सुबह हमारे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए, और रोजाना मुअज्जिन साहब झाड़ू लगाते, आज भी झाड़ू लगाए। इमाम जब हमारे पहुंचे तो मुअज्जिन साहब मस्जिद का कचरा हाथों में लेकर के खड़े हुए। इमाम साहब गए और कहा कि कचरा हाथ में लेकर के क्यों खड़े हो, फेंक दो। तो मुअज्जिन साहब ने कहा, इमाम साहब कहाँ फेंकी? तो इमाम साहब ने कहा, जहां रोज फेंकते थे, नाली में, डस्टबिन में, रोड पे, बाहर, जहां समझ में आए वहां फेंक दो। तो मुअज्जिन साहब ने कहा, हजरत नहीं। इमाम साहब ने कहा, क्यों? कहा कि अभी तक तो गलती हो रही थी, लेकिन अब जबलपुर से एक मौलाना साहब आए थे और वो बता के गए कि दुनिया के कचरे को तो नाली में फेंका जा सकता है, मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। इमाम साहब हैरान। उन्होंने कहा, किसने बताया? मुअज्जिन साहब ने हमारा नाम बताया, और नाम बताने के बाद इमाम साहब ने फौरन फोन लगाया, हजरत आपने ऐसा ऐसा कल मसला बयान किया था क्या? मैंने कहा, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, मस्जिद के कचरे को अदब की जगह पर रखो जहां किसी का पैर ना पड़े। क्यों? जैसा कचरा घर का होता है वैसा कचरा मस्जिद का होता है। जो तिनका घर का होता है वही तिनका मस्जिद का होता है। जो जाला घर का होता है वही जाला मस्जिद का होता है। जो डस्ट घर की होती है वही डस्ट मस्जिद की होती है। जैसा कचरा देखने में मस्जिद का लगता है वैसा ही कचरा देखने में घर का लगता है। इतने फर्क होते हुए सब कुछ सेम, तो घर के कचरे को मस्जिद नाली में फेंक देते हैं।
दुकान के कचरे को नाली में फेंक देते हैं, मकान के कचरे को नाली में फेंक देते हैं, लेकिन मस्जिद के कचरे को आपने कहा नाली में नहीं फेंको, ऐसा क्यों? तो नईम अख्तर ने बरजस्ता जवाब दिया, इमाम साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, सुनो, मस्जिद के कचरे पर निस्बत है मस्जिद की, मस्जिद के कचरे पर निशानी है लोगों के पेशानियों के सजदों की, मस्जिद के कचरे पर अलामत है अल्लाह के घर की। तो जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर मस्जिद की निशानी हो, जिस कचरे पर मस्जिद की अलामत हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर कादरी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। अहमद रजा पुकार उठे, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कादरी निस्बत को समझा क्या है? हम निस्बतों वाले हैं। हम क्या हैं? निस्बतों वाले। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सीधा सीधा इल्म सिखाया। और मौलाए कायनात है। मौला मतलब समझते हैं? मौला मतलब मददगार। क्या मतलब? मददगार। और दुनिया में हर शख्स का इम्तिहान लिया गया। जो जितने बड़े मनसब पर था उतना उससे इम्तिहान लिया गया। गौसे आजम के वालिद साहब हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी इम्तिहान लिया गया। और कैसा इम्तिहान लिया गया पता है? कैसा इम्तिहान लिया? अच्छा, आज की मजलिस के दो ही दूल्हे हैं। जो सजा है वो दूल्हा नहीं है, और जो सजे नहीं है वही असली दूल्हा। सजा हुआ कौन है? हम हैं, लेकिन हम दूल्हे नहीं। और हमारे सैयद साहब, इनकी नूरानी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने वो कशिश पैदा की है कि फितरी तौर पर लोग इनके पास खींचे चले आते। और बड़े सैयद साहब, उनकी तो बात ही निराली है। अभी मैंने कहा कि इतनी उम्र में वो लोगों की रहनुमाई के लिए हाजिर रहते हैं, यही बड़ी बात है। लोग निकलने को तैयार नहीं, उनको गोद में उठा करके लाके गद्दी पे बिठाया जाता है। पता है क्यों? इनकी रगों में मौला अली का खून है। जिसने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उठा दिया, उस अली का खून है। उसी अली के पास आकर के किसी ने कहा, क्या कहा? इम्तिहान लेने के लिए। पीछे वाले भाई, समझ में आ रही बतिया? पक्का? तो आप तुम मसनद पे टेक लगा लगा के बैठे हैं, इधर देख ही नहीं रहे हैं। हमको देखो, हमें समझ में आए कि हम कहां कहां से सफर करके 2 बस और 2 गाड़ी और ट्रेन क्या क्या बदल के आए हैं आपके पास। हमारी मेहनत तो वसूल हो। मौलाए कायनात की एक आदत थी। कैप्टन साहब कुछ बोलिए। अब वो आदत क्या थी? आप किसी भी सवाल के जवाब को मुअख्खर नहीं करते। मुअख्खर मतलब आपसे जब कोई सवाल करता फौरन जवाब देते। एक चीज। और दूसरी चीज, आप हर नमाज को उसके मुस्तहब वक्त में अदा करते। मुस्तहब वक्त जैसे फज्र का वक्त होता है, मर्दों के लिए मुस्तहब का है, जब थोड़ी सी रोशनी हो जाए तो हर मस्जिद में हमारे यहाँ नमाज होती है। वक्त तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है।
हमारे लिए मुस्तहब वक्त क्या है? थोड़ी सी रोशनी हो जाए तब नमाज पढ़ो, इस्फार। और औरतों के लिए क्या है? अंधेरा रहे तभी पढ़ लो, उनके लिए वही मुस्तहब वक्त। तो मुस्तहब वक्त में हर नमाज पढ़ते थे। पांचों नमाज का मुस्तहब वक्त अलग अलग है। हर सवाल का जवाब फौरन देते थे और हर नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा करते। एक शख्स आया आपका इम्तिहान लेने। इम्तिहान किस हिसाब से? बहुत गौर व फिक्र किया, सोचा, समझा और उसने एक नतीजा निकाला कि आज तो अली से ऐसा सवाल पूछेंगे कि उनका कायदा टूट जाएगा। आज अली से ऐसा सवाल पूछेंगे कि उनका कायदा टूट जाएगा। कैसे? इतना भारी सवाल पूछ लेंगे कि वो सोचते सोचते वक्त ज्यादा गुजार देंगे और मुस्तहब वक्त का नमाज खत्म हो जाएगा। मुस्तहब वक्त नमाज का जो है वो खत्म हो जाएगा। और या तो अगर वो नमाज मुस्तहब वक्त में पढ़ाएंगे लेकिन ये बोल देंगे कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी जाओ, तो उनका कायदा टूट जाएगा कि हर सवाल का जवाब फौरन देते थे और आज कह दिए कि बाद में जवाब देंगे। बहुत ज्यादा सोच के गौर व फिक्र करके वो आया। और किस वक्त आया सवाल करने के लिए? जब मौलाए कायनात मुसल्ले इमामत पर खड़े हो रहे। जैसे ही मौलाए कायनात मुसल्ले इमामत पर तशरीफ रखे और अल्लाह अकबर बोलने वाले थे कि हुजूर हुजूर हुजूर, हजरत अली ने देखा, कहो सरकार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए फिर नमाज पढ़। ऐसे ही वक्त सवाल पूछा कि अगर ताखीर करेंगे तो वो वाला कायदा कि हर सवाल का जवाब फौरन देते थे टूट जाएगा, और अगर जवाब देंगे तो इतना भारी सवाल रहेगा कि सोचने में टाइम लगेगा, मुस्तहब वक्त खत्म हो जाएगा। उसके लिए उसने जब मौलाए कायनात मुसल्ले इमामत पर पहुंचे वो वक्त चूज किया कि उस वक्त सवाल पूछेंगे। जैसे ही मौलाए कायनात मुसल्ले पर पहुंचे उसने सवाल किया। क्या सवाल? हुजूर एक सवाल का जवाब दे दे। मौला ने फरमाया बोलो। कहा कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? कितना भारी सवाल है, कोई बता सकता है? लेकिन सवाल करने वाला ये भूल गया कि वो पूछ किससे रहा है। आप कुछ बोलते नहीं है। सवाल करने वाला ये भूल गया कि वो पूछ किससे रहा है। वो उससे पूछ रहा है जो बाबुल इल्म है, वो उससे पूछ रहा है जो रसूलुल्लाह का भाई भी है, रसूलुल्लाह का दामाद भी है। वो उससे पूछ रहा है जो हसने मुजतबा का बाप है। वो उससे पूछ रहा है जो हजरत इमाम हुसैन का बाप है। वो उससे पूछ रहा है जो फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का शौहर है। हजरत अली ने फरमाया बस। कहा बस। हजरत अली ने कहा बस। कहा बस इसी का जवाब दे दीजिए। मौला अली ने फरमाया जो जानवर जिसका कान बाहर हो वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर हो वो अंडा देता है। अल्लाह अकबर। कोई कायदा नहीं टूटा, कोई कायदा नहीं टूटा। फौरन नमाज भी पढ़ाई और फौरन जवाब भी दे दिया। क्या कहा? जिसका कान बाहर होता है बच्चा देता है, जिसका कान अंदर होता है वो अंडा देता है। अल्लाह अकबर। आप गौर कर ले, बकरी का कान क्या देती है? कबूतर का कान। किसी ने कबूतर का कान देखा? अंदर होता है। क्या देता है? माता जी का कान क्या देती है? और हम सबकी माता जी का कान क्या देती है? मुर्गी का कान क्या देती है? बतख का कान क्या देता है? मोर का कान क्या देता है? 1 साल तक वो पूरी दुनिया में घूमता रहा।
यही चेक करने के लिए कि कोई तो ऐसा मिल जाए जिसका कान बाहर हो, अंडा देता हो, और कोई ऐसा मिल जाए जिसका कान अंदर हो, वो बच्चा देता हो। लेकिन बताया किसने? गौसे आजम के अब्बा ने। बताया किसने? गौसे आजम के अब्बा ने। 1 साल तक पूरी दुनिया उथल पुथल कर डाला। फिर आया, मौला अली की मजलिस लगी हुई थी, आकर के कहता है, हुजूर मैंने पूरी दुनिया घूम लिया, आपने बिल्कुल सही बताया था, जिसका कान बाहर है वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर है वो अंडा देता है। अब मैं जाऊं? मेरे आका मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, इधर आ। कहां जा रहा है? इधर आ। हुजूर मेरा जवाब हो गया, इधर आ। सुन, एक अलामत और लेता जा। जो जानवर दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। आप कुछ बोलते नहीं है यार। मैया जी दूध पिलाती है कि दाना खिलाती है? बच्चा देती है। हम सबकी मैया जी दूध पिलाती हैं कि दाना खिलाती है? बच्चा देती हैं। और छोटे छोटे मुर्गी के चूजों की मैया जी वो दूध पिलाती हैं कि दाना खिलाती है? अंडा नहीं देती, अंडा देती। कबूतर दाना खिलाता है, अंडा देता है। मुर्गी दाना खिलाती है, अंडा देती है। बतख दाना खिलाता है, अंडा देता है। मोर दाना खिलाता है, अंडा देता है। कौवी दाना खिलाता है, अंडा देती है। बकरी दूध पिलाती है, बच्चा देती है। गाय दूध पिलाती है, बच्चा देती है। इंसान दूध पिलाता है, बच्चा देती है। जो भी दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, और जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। फिर चला गया 1 साल के लिए तहकीक कर दी। 1 साल के लिए, 1 साल दुनिया, आसमान, जमीन, पाताल सब एक कर डाला। कोई ऐसी मिसाल ना मिली कि जो दूध पिलाए वो अंडा दे, जो दाना खिलाए वो बच्चा दे। फिर हारा हारा भागा चला। हुजूर आपने जो बताया था सच बताया था, अब मैं चलूं? मेरे मुस्तफा के खलीफा ने फरमाया, कहां जा रहा है? इधर आ। नहीं हुजूर जाने दीजिए, इधर आ। सरकार जाने, इधर आ। एक अलामत और लेता जा। सुन, जो चबा के दाना खाता है बच्चा देता है, जो सेंगा सेंगा दाना खाता है अंडा देता है। आप कुछ बोलते नहीं है यार। इतने में तो हंगामा हो जाना चाहिए। क्या फरमाया? जो चबा के खाता है बच्चा देता है, जो सेंगा सेंगा दाना खाता है वो अंडा देता है। गौर कर लो आप, हम सबकी मैया जी चबा के खाती है, बच्चा देती है। दूसरों की मैया जी भी चबा के खाती है, बच्चा देती है। बकरी चबा के खाती है, बच्चा देती है। जो भी जानवर चबा के खाता है बच्चा देता है। कबूतर सेंगा सेंगा दाना खाता है, अंडा देता है। मोर सेंगा सेंगा खाता है, अंडा देता है। बतख सेंगा सेंगा खाता है, अंडा देता है। मुर्गी सेंगा सेंगा खाती है, अंडा देती है। फिर चला गया 1 साल के लिए तहकीक। 1 साल तक फिर जमीन और आसमान एक कर दिया, घर बार सब कुछ एक कर दिया। कहीं तो ऐसी मिसाल मिल जाए जो चबा के खाए अंडा दे, जो सेंगा सेंगा खाए बच्चा दे। मिलेगी कैसे? बताने वाला दुनिया का कोई आलिम आम आलिम नहीं है। बताने वाला वो है जिसे रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात बनाया। कैसे मिलेगा? 1 साल तक तहकीक करके फिर चला गया। हुजूर आपने जो बताया था सच बताया, अब मैं चलूं? इधर आ। नहीं सरकार, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी इम्तिहान नहीं लूंगा हुजूर, मैं माफी चाहता हूं। जब ऐसा कहा तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया,
ये मौलाए कायनात है जिनके शहजादे हैं गौसे आज़म। एक शख्स और आ गया, आकर के क्या कहता है, हुजूर मेरे पास एक बकरी का बच्चा है जो कुत्ते और बकरी से मिल करके पैदा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या समझूं, बकरी समझूं कि कुत्ता समझूं। बकरी और कुत्ते की जुफ्ती से जो बच्चा पैदा हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि उसको कुत्ता समझूं कि बकरी समझूं। सरकार जवाब दे दीजिए। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अरे इसमें क्या है, अगर वो बकरी में रहना पसंद करे तो समझ लो बकरी का बच्चा है, कुत्ते में रहना पसंद करे तो समझ लो कुत्ते का बच्चा है। कहा हुजूर कभी बकरियों में रहता है कभी कुत्तों में रहता है। अली ने इरशाद फरमाया, अच्छा एक काम करो, उसके सामने घास फूस और गोश्त दोनों चीज रख दो, गोश्त खाए तो कुत्ते का बच्चा है, घास फूस खाए तो बकरी का बच्चा है। कहा हुजूर कभी गोश्त खाता है कभी घास फूस खाता है। फिर मौला ने इरशाद फरमाया, अच्छा उसके सामने पानी रखो, अगर जबान से चाट करके पिए तो कुत्ते का बच्चा है, होठों से पिए तो बकरी का बच्चा है। कहा हुजूर कभी चाट के पीता है कभी जबान होठों से। मेरे अली ने समझ लिया कि इसका मकसद जवाब हासिल करना नहीं है, इसका मकसद आजमाना है, और अब ऐसा जवाब दिया जाए कि ये खामोश हो जाए। दामाद किसके हैं? तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं, नहीं जिस्म में जान। मेरे मौला ने समझ लिया कि ये परेशान करने के मकसद से आता है, इसका मकसद जवाब हासिल करना नहीं है, इसलिए इसको ऐसा जवाब दिया जाए कि ये खामोश हो जाए। फौरन इरशाद फरमाया, घर जा उसका पेट फाड़ के दे, अगर एक आंत निकले बकरी का बच्चा है, आंतों का गुच्छा निकले कुत्ते का बच्चा है। अब खामोश हो गया क्योंकि पेट फाड़ के तो देखा नहीं, खामोश हो गया। और ये हकीकत है, बकरियों में आंत कितनी होती है और कुत्तों में गुच्छा होता है। एक अलामत भी मौला अली ने बता दी और उसको खामोश भी कर दिया। फिर एक शख्स आ गया, आकर के कहता है, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं हाथी के वजन के बराबर अनाज सदका करूंगा। सरकार मन्नत तो पूरी हो गई, ये नहीं समझ में आ रहा हाथी का वजन कैसे करें। भाई आज की बात थोड़ी है, 1400 साल पहले कौन सा धर्म कांटा था? ना धर्म था ना कांटा था, कुछ नहीं था। आज तो ट्रक के साथ लोडेड ट्रक को आज तौल दिया जाता है, उस वक्त कुछ नहीं था। मेरे अली ने मुस्कुरा करके कहा, इसमें क्या बात है? साइल सवाल करने वाला वो अपने आप में कहने लगा, अरे हमने इतने लोगों से पूछा, सब परेशान हो गए और ये कहते हैं कि इसमें क्या बात है, जैसे इनके सामने कोई बड़ा सवाल ही नहीं है। अरे नालायक, सवाल तूने किया किससे? सवाल बड़ा नहीं होता, जवाब देने वाला बड़ा होता है। सवाल बड़ा नहीं होता, जवाब देने वाला बड़ा होता है। अगर सवाल अहमद रजा के पास पेश किया जाए तो जवाब उस सूरत में दिया जाता है, सवाल ख्वाजा अजमेरी के पास पेश किया जाए तो जवाब उस सूरत में दिया जाता है, सवाल गौसे पाक के पास पेश किया जाए तो जवाब उस सूरत में दिया जाता है, और सवाल मौलाए कायनात के पास पेश किया जाए तो जवाब उस सूरत में पेश किया जाता है। तो सवाल बड़ा नहीं होता, जवाब देने वाला बड़ा होता है। और सवाल किया किससे? बाबुल इल्म से, जो इल्म के दरवाजे। और कौन से इल्म का दरवाजा? जिस दरवाजे से दाखिल होने के बाद शहर मुस्तफा मिलता है, उस मुस्तफा के इल्म पाक में जो शख्स दाखिल हो
अली बाबुल इल्म इस दरवाजे से दाखिल होना पड़े। मेरे अली ने इरशाद फरमाया इसमें क्या बात है? कहा हुजूर बता दीजिए। इरशाद फरमाया इधर आओ, एक नाव लेकर के आओ, नाव को नहर में खड़ी करो, उसके ऊपर हाथी को बैठा दो, हाथी के वजन से जितनी नाव दब जाए पानी में वहां पर निशान लगा लो। उसके बाद हाथी उतारो और उसी नाव पर अनाज का बोरा लादना शुरू कर दो। जब बोरे के वजन से उसी निशान तक नाव दब जाए समझ लो हाथी का वजन पूरा हो गया और उतना अनाज सदका कर। एक आध तो नारा लगा दो यार। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कोस का दामन, नाराए तकबीर। उतना अनाज सदका कर दो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये बाबुल इल्म। एक शख्स और आ गया, उसने क्या कहा? हुजूर, वो यहूदी था, वो आया पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास और आकर के सवाल करता है कि कुरान मजीद में है जन्नत दुनिया से बड़ी है, पूरी दुनिया से बड़ी, जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी। एक बात बताओ, जब जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी है और जन्नत दुनिया में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के सिवा जो कुछ है सब दुनिया है। अल्लाह की जात के सिवा जो कुछ है सब क्या है? दुनिया है। जन्नत, जहन्नम, हश्र, आसमान, जमीन, ये वो, अल्लाह की जात के अलावा जो है सब दुनिया है। तो जब सब कुछ दुनिया है और कुरान पाक में है कि जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी है, तो एक बात बताओ कि जब दुनिया से बड़ी जन्नत है और जन्नत दुनिया में है तो दुनिया में जन्नत कहां है? और मुसलमान जन्नत में रहेगा। सवाल समझ में आया? फिर से रिपीट करो। सवाल क्या? उसने आकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि आप कहते हो कि पूरी दुनिया से बड़ी जन्नत है, जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी, और पूरी दुनिया मासिवल्लाह, अल्लाह की जात के अलावा जो कुछ है सब दुनिया है। अल्लाह की जात के अलावा जो कुछ है सब दुनिया है, जमीन, आसमान, फर्श, ये जो है सब दुनिया है, और जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी है। तो दुनिया में जन्नत है कहां और मुसलमान जन्नत में रहेगा कहां? इसका जवाब और आसान करूं, मेरे इस हाथ में जग है, इस हाथ में गिलास, इस हाथ में जग है, इस हाथ में गिलास का पानी जग में डालेंगे तो आ जाएगा, जग का पानी गिलास में डालेंगे तो, क्योंकि जग गिलास से बड़ा है। सवाल क्या है? जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी है और जन्नत दुनिया में ही है, तो दुनिया से जो बड़ी है दुनिया में ही है वो, तो दुनिया से बड़ी कैसे? और फिर उस जन्नत में मुसलमान रहेगा कहां? इसका जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो अली बैठे हैं वहां चले जाओ, वो अली बैठे हैं वहां चले जाओ। वो यहूदी हजरत अली के पास आया, सवाल रखा उसने कि जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी है तो दुनिया में जन्नत है कहां और मुसलमान जन्नत में रहेगा कहां? मेरा सवाल ये है। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, तू यहूदी है ना? कहता है हाँ। अल्लाह पर ईमान रखता है ना? कहता है हाँ। इरशाद फरमाया एक बात बता, जब सुबह आती है तो रात कहां जाती है? कहता है अल्लाह जाने। जब सुबह आती है तो रात कहां जाती है? कहता है अल्लाह जाने। इरशाद फरमाते हैं जब रात आती है तो सुबह कहां जाती है? कहता है अल्लाह जाने। अली ने इरशाद फरमाया तू कहता है कि जब सुबह आती है रात कहां जाती है? अल्लाह जाने। जब रात आती है सुबह कहां जाती है? अल्लाह जाने। तो सुन, दुनिया कैसे जन्नत से छोटी है और जन्नत कैसे दुनिया से बड़ी है, और मुसलमान दुनिया में जन्नत में कहां रहेगा? अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अल्लाह जाने। खामोश, लौट जाता है। दामाद किसके हैं? तेरे आगे यूं है दबे लज्जे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। अब बात होती है एतराज पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कुरान पाक में क्या आया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से सूरतुन नमल में इरशाद है, हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ जब चले तो रास्ते में 3 मील तकरीबन दूर चींटियों का एक गुच्छा था, और चींटियों की जो सरदार थी उसने अपने तमाम सहपाठियों से, दोस्तों से, दीगर चींटियों से कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर के पैरों तले तुम रौंद दिए जाओ। चींटियों ने यहां कहा, सुलेमान ने वहां सुन लिया। और फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटियों की बात सुन करके सुलेमान मुस्कुरा उठे। फासला कितना है? 3 मील। 3 मील दूर सुलेमान है और 3 मील दूर तकरीबन चींटियां। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटियों की गुफ्तगू सुन ले, ये बड़ी बात नहीं है, वो तो नबी है ना। अरे वो तो नबी है, बादशाह है, अल्लाह ने नबूवत अता की, अल्लाह ने रिसालत अता की, अल्लाह ने दुनिया का बादशाह बनाया, अल्लाह ने जिनों पर हुकूमत अता की, अल्लाह ने हवाओं पर कुदरत अता की। वो चींटियों की आवाज सुने, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है उनके घोड़ों की टांगों की आवाज चींटियां कैसे सुन ली। अब मुझे कहने दो कि जब सुलेमान की उम्मत की चींटियों की ये ताकत कि 3 मील दूर से उनके घोड़ों की आवाज सुन ले, मेरे गौस की ताकत का आलम क्या होगा, गरीब नवाज की ताकत का आलम क्या होगा, निजामुद्दीन औलिया की ताकत का क्या आलम क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं हम यहाँ से पुकारते हैं, बगदाद से मेरा गौस सुनता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती नहीं मख्तर